रायपुर में पंडरी में स्थित आयोग के कार्यालय में राज्य स्तरीय उपभोक्ता सहायता एवं परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया गया। केंद्र का उद्घाटन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया और खाद्य विभाग के सचिव टापेश्वर वर्मा की उपस्थिति में आम उपभोक्ताओं पार्वती साहू ने किया। ये प्रदेश का पहला परामर्श केंद्र है जो कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी के सहयोग से शुरू किया गया। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति चौरड़िया ने कहा कि इस केंद्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को उचित मार्गदर्शन परामर्श मिल सकेगा। उपभोक्ता विषय से जुड़े कानूनों और प्रक्रियाओं को सरलीकरण किए जाने की आवश्यकता है, जिससे आम उपभोक्ता अपनी बात को रख सकेंगे। हमारा उद्देश्य है कि उपभोक्ता को उचित समय में जल्द न्याय मिले और ये प्रयास किया जा रहा है कि शासन के सहयोग से जल्द राज्य और जिला स्तर पर रिक्त पदों को पूर्ण किया जाएगा। वहीं खाद्य विभागों के सचिव ने टापेश्वर वर्मा ने बताया कि उपभोक्ता आयोग में आवश्यकतानुसार सभी संसाधनों को परिपूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है और एक कापस फंड की स्थापना की जा रही है, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार का संयुक्त अंशदान होगा। वहीं इछावर के शासकीय मॉडल स्कूल में बाउंड्री वॉल बनने के लिए करीब 1 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे। बाउंड्री वॉल बनाने का जिम्मा पुलिस भवन निर्माण बोर्ड को दिया गया। इस बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य तो शुरू हुआ, लेकिन स्कूल की जमीन पर एक दबंग का अतिक्रमण होने से विभाग का ठेकेदार बाउंड्री वॉल आधी अधूरी बनकर ही अपनी मशीनें और सामान लेकर कार्यस्थल से चला गया, जिससे बच्चों को काफी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। हम आपको बता दें कि सरकार द्वारा मॉडल स्कूल के लिए लगभग 10 एकड़ जमीन दी गई थी। अधूरी बाउंड्री से हमें लंच में अगर हम बाहर बैठे रहते हैं तो हर कोई आ जाता है और छात्राओं को भी बहुत परेशानी होती है और खेलने से भी बहुत परेशानी होती है। ये धूल के कारण बच्चे आसानी से खेल नहीं पाते हैं, किसी को चोट भी लग जाती है और खेलने के भी सामान पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है और ये कब्जा हो रखा है, तो इसलिए भी बच्चों को बहुत परेशानी होती है। हाँ, हमारा मैदान तो 7-8 एकड़ का है, लेकिन ये पूरा अतिक्रमण में है। जैसे अभी हमारे ग्राउंड में ये बाउंड्री वॉल बन रही है, तो इसके लिए सामान पड़ा हुआ है, तो पूरी गिट्टी रेत वगैरह पड़ी हुई है, तो यहाँ पे खेल भी नहीं पाते हैं अभी बच्चे। और बाकी हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सब कुछ पूरा हो जाए, ये अतिक्रमण हट जाए, तो हमारी स्कूल मॉडल स्कूल की तरह बने थे। स्कूल का गेट भी अधूरा पड़ा हुआ है, बाउंड्री भी अधूरी पड़ी हुई है। हाँ सर, ये ठेकेदारों ने बीच में ही बंद कर दिया, शायद कुछ हो गया था ये इसके चक्कर में, अतिक्रमण के चक्कर में। प्रशासन से बोला था, लेकिन अभी तक कुछ वैसे तो छात्र छात्राएं काफ़ी असुरक्षित महसूस करते होंगे। हाँ, असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि कोई भी आता रहता है बाइक से लंच में बच्चे बाहर हैं तो कोई भी आता रहता है परेशान, मतलब बार बार चक्कर लगाते रहते हैं सर। बहुत बार बोला, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं अभी तक उसको। देखिए, ये बात सही है कि अभी उसने अधूरा निर्माण किया है, ये मेरे संज्ञान में भी है। चूँकि उसका एक बड़े हिस्से पर अतिक्रमण है और अतिक्रमण हटाने की जो कार्यवाही है वो प्रचलित है। शीघ्र ही अतिक्रमण हटाया जाएगा, उसके बाद में बाकी का जो निर्माण है वो भी शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा। सर, किसका अतिक्रमण है? अतिक्रमण एक व्यक्ति का है जो बरसों से काफ़ी समय से वहाँ पर और भी ज़मीनें थी, तो उस पर भी उसका अतिक्रमण था। पूर्व में भी उसका अतिक्रमण हटा करके और अन्य निर्माण कार्य कराए गए हैं, उसी का एक हिस्सा है। अभी उसका कुछ हिस्से पर बचा हुआ है, उस अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा। सर, एक और आपकी बात संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ। अधूरी नक्सलगढ़ के लोगों को उनके गांव में घरों के आसपास निःशुल्क इलाज देने और जीवन को स्वस्थ बनाने शुरू की गई मुख्यमंत्री स्लम योजना में सुधार आया है और इससे बीते लगभग 7 माह में 32,000 से ज़्यादा लोगों का इलाज हो चुका है। योजना के अंतर्गत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट नक्सलगढ़ के बस्तियों में एक अस्पताल के रूप में पहचान बनाती जा रही है। जिले के अंदरूनी गाँव के लोग पैसा नहीं होने या फिर अस्पताल दूर होने की बात सोचकर जो बीमार व्यक्ति अस्पताल नहीं जा पाते थे, आज उन्हें अपने गांव में ही डॉक्टरों की टीम के साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट के रूप में अस्पताल मिल गया है। दंतेवाड़ा के कलेक्टर विनीत नंदनवार के दिशा निर्देशन में और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BR पुजारी मार्गदर्शन में दंतेवाड़ा जिले के अंतिम गाँव अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका रिव्यू CM साहब के द्वारा स्वयं लिया जाता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके द्वारा लोगों को हाट बाजार स्थल तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो हाट बाजार में जो भी कभी कुछ कारणवश अपने हॉस्पिटल में पहुंच नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों का पूर्वांचल चिन्हांकन किया जाता है। लगभग 12 टेस्ट उसमें किए जाते हैं
जो भी बीमारी वहाँ पे डिटेक्ट होती है उसको कोशिश करते हैं कि वह समय पे मौके पे ही उसका इलाज किया जाए। और जो भी अगर ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिनको उच्च स्तर पर रिफर किया जाना होता है तो ऐसे केसेस को भी तत्काल रिफर कर उनकी कार्रवाई की जाती है। तो अब तक हमारे पूरे दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 20 हाट बाजार हैं जिनमें रेगुलर 16 टीम के द्वारा सभी हाट बाजार का कवर किया जा रहा है और लगभग इस सत्र में लाभान्वित हो चुके हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में पुलिस मुखबिर के शक में पूर्व सरपंच के भाई को नक्सलियों ने गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी इसी गांव के 3 लोगों को नक्सलियों ने पुलिस मुखबिर के शक में बेरहमी से हत्या की थी। वहीं एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि नक्सलियों ने बीती रात घटना को अंजाम दिया। पर्चे फेंककर नक्सलियों ने मनकेर हुर्रा को पुलिस मुखबिर होना बताया। इस घटना का आपको बताएं कि एरिया कमेटी के माओवादियों ने लाश के ऊपर पर्चे डालकर हत्या करने की बात कही है। इसी के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।